वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको हेलो टेक की दुनिया में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में कि ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज़ है, इस पे कैसे काम किया जाता है और कैसे अकाउंट बनाया जाता है और कैसे हम इसके ऊपर किसी कॉइन को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है, इस तरह समझाऊंगा जैसे आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पूरी ट्रेड लगाना और उसका अकाउंट बनाना, कैसे आप उसको ओपन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट से बिनांस की तरह आप काम कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको मैं बहुत शॉर्टकट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। इससे होगा जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने ट्रस्ट वॉलेट को क्यों चूज किया, हम ट्रस्ट वॉलेट के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज क्या नाम है एप्लीकेशन है, एक वॉलेट है। जैसा कि आपको पता है कि हमने बिनांस के ऊपर कंप्लीट कोर्स दिया था और उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। अब बिनांस एक सेंट्रलाइज एक वॉलेट है, एक करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे हम काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अब सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसमें आपको थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूंगा तो आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेंट्रलाइज ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन, आपका जो वॉलेट है, आपका जो भी पीछे है, उसके पीछे बैकग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, उसका पीछे एक बैकग्राउंड है, पीछे भी काफ़ी लोग हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं और फिर आपका उसका पैसा वहाँ पे मूव कर रहा है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आपने अगर अकाउंट बना लिया तो बस वो चीज़ आपके पास रहेगी, पीछे बैकग्राउंड पे उसको मूव करने वाला कोई नहीं है, यानी कि उसको अपडेट करने वाला कोई नहीं है, उसको पीछे रन करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वो आपने अकाउंट बना लिया, किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई भी बंदा नहीं कर सकता। बस उसको एक दफ़ा बना दिया गया, जो बना दिया गया, जैसा बना दिएगा, आप जितने मर्जी फॉल्ट निकालते रहे कि यार इसके अंदर ये चीज़ की कमी है, ये चीज़, यानी कि उसको कोई दोबारा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है और किस तरीके से ट्रेड करनी है और कैसे काम करना है, हम उस पर बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा तो यकीनन आपको थोड़ा मुश्किल होगा। अभी जाके आप प्ले स्टोर पे जल्दी से लिखें ट्रस्ट वॉलेट। अब ये ट्रस्ट वॉलेट बिनांस का ही सुनने में आता है कि बिनांस का जो सीईओ है, जो जिसने बिनांस को क्रिएट किया था, उसी ने ही ये ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज के तौर पे बनाया है। ठीक है, अब इसलिए मैं इसको चूज करने जा रहा हूँ कि ये बिनांस की एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। आपने क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो जहन में रखनी है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कीज आएंगी। इस कीज को आपने कॉपी कर लेना, आपने किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी टेक्स्ट बोर्ड के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट आप करेंगे तो वही कीज आपने पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपका ना मेल मांगता है, ना आपसे पासवर्ड मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता। यही कीज अगर आप किसी को बता देंगे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट खोल सकता है। इसी के कीज के जरिए अगर आपका फ्यूचर में कोई ट्रस्ट वॉलेट लॉग आउट हो जाता है या बंद हो जाता है, जैसे हम फेसबुक को लॉग आउट कर देते हैं, बिनांस को लॉग आउट कर देते हैं, तो जब आप अगेन आप इसको लॉग इन करेंगे तो आपसे वो कीज मांगेगा कि भाई वो कीज कहाँ पे है, तो आपको वो कीज पुट करने पड़ेंगी। तो आपका एज इट इज वही अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने कभी मिस्टेक नहीं करनी। पहले मैं एक दफ़ा अपना अकाउंट ज़ाया कर चुका हूँ जिसके अंदर आई थिंक $100 मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो प्लीज़ आपने ये गलती नहीं करनी कि कीज़ आप घुमा दें और बाद में आप कहें कि यार कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा, कोई ऐसे। इसमें आप कभी ज़िंदगी में पासवर्ड चेंज यानी कि इसको फॉरगेट आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा जैसे पेड ग्रुप है, आपने पता, अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पेड ग्रुप के अंदर हम अपने दूसरे ग्रुप के अंदर लोगों को क्या कहते हैं, इस तरह के सिग्नल दे रहे होते हैं ट्रस्ट वॉलेट के, जहाँ से वो 50%, 100%, 100x अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो वो किस तरह मिल रहा होता है, वो ट्रस्ट वॉलेट होता है। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि बिनांस के अंदर ये होते नहीं, तो वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो कॉइन्स होते हैं जो बाज़ दफ़ा हम बिनांस सिग्नल दे रहे होते हैं और आपको नज़र नहीं आ रहे होते बिनांस में। तो अब इस पर कैसे काम करना है, कैसे किसी कॉइन को बाय करना है और किस तरीके से काम करना है, वो मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्क्रीन पर चलते हैं। को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको इस तरीके से अकाउंट बनाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे मेरे पास बैलेंस 0 है। कैसे डिपॉज़िट करना है उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिपॉज़िट वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा, अगर ये कहूँ कि डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा समझदारी वाला काम है, तो उसके लिए मैं एक अलग टॉपिक देखेंगे कि यार किस तरह उसको डिपॉज़िट करना है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह किसी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। ये इसका मेन क्या नाम है, जिसे
आप कह सकते हैं कि इसका डिस्प्ले है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉइन आपके जितने भी होंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, उसका जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, आपने 100 लगाया 200 हो गया, तो यहाँ पे इसका जितना भी है तमाम तर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो होगा। अब इसी तरीके से अगर आपने किसी कॉइन को सर्च करना है, जैसे हम बिनांस के अंदर मार्केट में जाके किसी कॉइन को देखते थे, तो यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे उस कॉइन को आपने सर्च कर लेना। जैसे एक कॉइन है जिसका नाम है TRX, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये TRX आ गया, इसको आपने इनेबल भी कर देना ताकि मेन स्क्रीन पे शो हो जाए जो मैंने आपको डिस्प्ले बताया था। यानी कि यहाँ पे आप पहले ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आप यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि ट्रॉन जो है वो भी शो होने लग गया। तो ये इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी कॉइन को देखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास सिग्नल आता है किसी कॉइन का, ट्रॉन का आता है, तो आपने यहाँ से जाने के बाद सर्च करना है किसी कॉइन को और उसको इनेबल कर देना, जैसे ये तमाम तर दूसरे कॉइन इनेबल हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइन होते हैं जो बिल्कुल न्यू आते हैं, ज़्यादातर उनके सिग्नल्स मिलते हैं। जब वो न्यू कॉइन्स आते हैं तो उस कॉइन के नाम को सर्च करने से वो नहीं आता, बाकायदा जो भी वीडियो में बता रहा होता है, जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में बताऊँ कि यार मैंने एक कॉइन आपको बता रहा हूँ, आपको 1 महीने के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, ये इसकी वैल्यू इतनी भी होगी तो आपको 100x प्रॉफिट दे जाएगा। तो अब उस कॉइन को यकीनन वो न्यू आया होता तो वो सर्च बार में नहीं आ रहा होता, तो उसको आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक को आप पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाता है। अब मैं भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे कोई ना कोई एक कॉइन उठा के दिखाता हूँ ताकि आपको उस चीज़ की समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कॉइन है, यहाँ पे इसका वो कह रहे हैं कि GEM स्प्री के नाम से इसका नाम है। तो अब ये नाम के सर्च करने से नहीं आएगा, अब यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो, वहाँ पे भी हम ग्रुप देते रहते हैं, सिग्नल्स देते रहते हैं फ्री में, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे अब मैं आके सर्च करूँगा इस कॉइन को, तो इस तरीके से मेरे सर्च करने से ये आ जाएगा, ये चेक करें। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इनेबल भी कर देता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ लिख कर GEM, जो क्या नाम था उसका, 1 मिनट, मैंने इसको इनेबल कर दिया, तो इसको मैंने अब इनेबल ख़त्म करके अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा GEM जो भी नाम था। खैर अब आप चेक करें वो नोट फाउंड दे रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट करता हूँ और लिंक को पेस्ट करने के बाद वो आ जाता है। अब GM के और आ रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करें GM के और आ रहे हैं, लेकिन जो मुझको चाहिए वो नहीं आ रहा। मैं इनेबल कर चुका हूँ इसलिए वो आ रहा है। इस तरीके से आपने इनेबल कर देना है। लिंक के ज़रिए यहाँ पे कॉइन को सर्च किया जाता है, या तो आप यहाँ पे आके इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। डोजी कॉइन है तो ये आपने इस तरीके से आपने यहाँ पे काम करना है, किसी कॉइन को निकालना है वो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे ये तो चीज़ होगी कैसे कॉइन को सर्च करना है, कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू देखनी है वो कैसे देखनी है। यहाँ से जाके दोबारा ट्रॉन में अगर ट्रॉन की वैल्यू देखनी है उसको ओपन करना है, उसका एड्रेस चाहिए तो रिसीव के ऊपर जाके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। और आप नेक्स्ट किसी एड्रेस से आप इसको सेंड करना चाह रहे हैं ट्रॉन को, तो वो आप इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि बिनांस में जाके यही वाला एड्रेस जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे एक बिनांस के ज़रिए अलहदा मेथड है डिपॉजिट करने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए अलहदा बनाऊँगा कि वहाँ पे कैसे आपने डिपॉजिट करना है, तो वो आप अलहदा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको उसमें क्लियर हो जाए। ऐसे ही आप खुद से कोई पंगा ना लीजिएगा ताकि नुकसान ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह अगर आपने ट्रॉन कोई आपके किसी वॉलेट में ट्रॉन पड़े हुए हैं तो आपने उस वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना है, तो यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ से एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन बिनांस में नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ बिनांस से नहीं करना ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर पाएँ। इसके लिए आप स्पेशल किसी और की वीडियो देख लें, या जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा उसका लिंक इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें होंगी तमाम। अब आ जाएगा डी ऐप क्या चीज़ है, DX क्या है और सेटिंग। इन 2-3 चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने DN पे क्लिक कर दिया, डी ऐप्स पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजर मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ तरीका चेंज है, जैसे हम बिनांस में काम करते हैं वहाँ पे ये होता है कि हमने ट्रेड लगा दी है, वो फलां बस ठीक है, जान छूट गई, या कन्वर्ट कर दिया किसी कॉइन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज के ज़रिए किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सचेंज है जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा, जो हर एक यूट्यूबर, हर एक बंदा, हर एक एक्सपर्ट जो क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा है, वो पैनकेक स्वैप वाली जो एक्सचेंज है उसको यूज़ करता है। तो आप सर्च नहीं भी करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर होल्ड डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये वाली एक्सचेंज में से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्सचेंज, और यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सचेंज है, आप आगे भी देख सकते हैं, लेकिन हमने ये वाली लेनी है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब आपके पास पैसे यकीनन अगर BNB में पड़े हुए हैं, अब डिपॉज़िट कैसे करना है? बिनांस से पहले हम डिपॉज़िट करते हैं BNB में, बिनांस से हम डिपॉज़िट करते हैं इस कॉइन के अंदर, ये जो लिखा हुआ है BNB, ठीक है।
अब BNB में आपने डिपॉजिट कर लिया, BNB में आपके पास पैसे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंसी हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें हमने उसको लगाना है, यानी कि एक करेंसी आती है, वो आपको कहते हैं कि यार एक करेंसी आई है जिसका एड्रेस मैं अब यहाँ पे पुट करता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं वो एड्रेस पुट करता हूँ जी। याद रखिएगा जो नया कॉइन आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसका अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप वो पुट कर दें। ये मैंने ट्रॉन का एड्रेस कॉपी किया हुआ, मैं जल्दी से जाके दोबारा वही एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आके मैं इसको सर्च या पेस्ट के अंदर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आ चुका है। अब मैं इसको इंपोर्ट के ऊपर इसको क्लिक करके इसको यहाँ से आई अंडरस्टैंड इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे वो आ जाएगा जो मैंने कॉइन अभी सर्च किया, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब BNB जो है, मैं आपको फिर अगेन समझाता हूँ कि जो BNB है, हमने सबसे पहले डिपॉजिट करना होता है BNB के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। BNB से हम किसी कॉइन को एक्सचेंज करते हैं। अब हमारे पास यकीनन पैसे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। असल में मेरा एक पहले वॉलेट था, उसमें पैसे थे और बस वो कुछ मसले मसाइल बन गए, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरा ज़ीरो बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब मैं BNB में यकीनन जब मैं बिनांस से ट्रांसफ़र करूँगा BNB से इस अकाउंट के BNB में, वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए अलग एक स्पेशल वीडियो बनेगी। मैक्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जितनी अमाउंट होगी सामने आ जाएगी। अगर मैं कम करना चाह रहा हूँ तो उसमें से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, एंटर एन अमाउंट पे क्लिक कर दूंगा तो वो GEMS में मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, यानी कि उसमें एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये एक एक्सचेंज के ज़रिए यहाँ पे एक्सचेंज की जाती है, क्योंकि ये आपको मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे पीछे रन करने वाला कोई नहीं होता, तो इसमें एक कोई एक्सचेंज ऐड कर दी जाती है कि वो एक्सचेंज खुद डील कर ले, ठीक है। इस तरीके से आपको वो बता दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं भी समझ आ रही होगी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपको काफ़ी कॉइन लगा के बताएंगे भी, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मिल जाएगा। अगर कुछ नई चीज़ समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आपने मिसाल के तौर पर GEM के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो GEM की वैल्यू इस वक्त 0 है। आने वाले 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू 0.00006 समथिंग कुछ हो जाती है, यानी कि आपने 100 लगाए तो $200 प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट कहाँ शो होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है, टोटल बैलेंस में आपको, यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि यार 100 लगाया 200 हो गए। एक तो ये तरीका है। अब आप उस कॉइन के अंदर देखना चाह रहे हैं कि यार वो कॉइन, अब यहाँ पे आप जैसे GEM है, जैसे पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी आपको वो शो होंगे कि यार आपके पास इतने GEM पड़े हुए हैं, इतने इसके अमाउंट बनती है, यहाँ पे सारा तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। तो ये है, इस तरीके से इसके अंदर आपने किसी कॉइन को एक्सचेंज करना है, काम करना है, इस तरीके से करना है। उसके अंदर थोड़ा अलग मेथड था, इसके अंदर थोड़ा अलग मेथड है। तो इस मेथड को मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो फिर भी आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे DEX है, इसको आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे फिर आपको वक्त के साथ साथ आपको बता देंगे। सेटिंग है, यहाँ पे मैं आपको 1-2 सिक्योरिटीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी में आप आएँगे तो यहाँ पे आपने पास कोड होता है, यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो उसके लिए आपने कोई कोड लगाना है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट लगाना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आप चीज़ों का पता ही होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे डार्क मोड में भी आप इसको रख सकते हैं, जैसे हम बिनांस को डार्क मोड में रखते थे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फेसबुक के साथ, किसी भी फैमिली के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ज्वाइन कम्यूनिटी के आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके साथ ऐड हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको 2-3 चीज़ें, यानी कि जो मेन चीज़ें हैं, कॉइन कैसे सर्च करना है, किसी कॉइन कोई न्यू कॉइन आया उसको कैसे सर्च करना है, और उसके साथ साथ अगर किसी को एक्सचेंज करना है, अगर हमारे पास पैसे BNB में आ जाते हैं, जैसे BTC USDT में हमारे पास बिनांस में पैसे पड़े होते हैं तो उसको एक्सचेंज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं वो तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगेन अगर नहीं समझ आई तो व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं हमसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।